सर मुझे लगता है आप इस वक्त आपका जो मूड है वो थोड़ा स्विंग हुआ है मेरे ख्याल से। क्या मसला क्या बना है? आपको क्या लगता है कि मैच का क्या बनेगा आज? मैच का पता नहीं क्या बनेगा। अभी जो उन्होंने हरकत की है, उन्होंने वो कहा है कि इंडिया ने टॉस जीत कर उन्होंने कहा पहले आप बैटिंग कर लें जितनी आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तो मैच शुरू भी हो गया और जो टीम का जो बताया गया है कि टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई, तो बस अल्लाह ही खैर करे। वही सेम अगर टीम है जो हमने देखा था 14 तारीख को, अगर वही चीज रिपीट होती है तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उस दिन भी हमारी टीम ने टॉस जीता था और जीत कर बैटिंग ली थी। आज टॉस हारा है तो उन्होंने कहा कि आओ जी बैटिंग करो। तो इसके अंदर डिसिप्लिन है कि इसके अंदर जो दावत दी जाती है उसे एक्सेप्ट करना होता है। तो अभी आप देखें सेम सिचुएशन जो है तो नहीं नजर आ रही, क्योंकि उस दिन तो पहली बॉल के ऊपर जो हमारे ओपनिंग बैट्समैन है साइम अयूब वो चले गए थे, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में स्कोर जो है वो है बराबर है। तो इसके अंदर अभी तक स्कोर जो है वो बढ़ रहा है लेकिन विकेट नहीं गिरी। तो लास्ट टाइम और आज का जो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, क्योंकि लास्ट टाइम हमें इस वक्त तक जो थी खबरें जो है वो अजीब सी मिल रही थी। एक खिलाड़ी आउट हुए जनाब 0 पे और फिर 3 पे दूसरे खिलाड़ी भी आउट हो गए थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो मैच है वो पहला ओवर जो है वो तकरीबन हो चुका है और अभी कंडीशन क्या है वो आप देख लें, उसके अंदर वो बता देते हैं। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो आज का मैच है वो कौन जीतेगा, पाकिस्तान? देखिए कैसी मेरी बात सुने, मैं जो हूँ ना इस वक्त वो सर की साइड पे हूँ, क्योंकि उनकी पेश गोई हमेशा से अच्छी जाती है। लास्ट टाइम भी उन्होंने जो हमें अभी तो मैंने सर से पूछा ही नहीं है, आप अपना बताएं, इसलिए मैंने मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं उनकी साइड पे, वो जो कहेंगे वही चीज मेरे लिए मुझ पर भी हाई होगी। मैं ये कहूंगी कि अगर सर जो मार्जिन देते हैं ना एग्जैक्टली वही मार्जिन मेरी तरफ से भी होगा, क्योंकि हमारी आई थिंक हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, हमारी टीम एक अच्छी है और हम बिल्कुल सही पेश गोई करते हैं आपको छोड़ के। लास्ट टाइम मुझे याद है उमर और कसीम ने जो पेशन गोई की थी वो बिल्कुल एंटी थी, और जो हमने पेशन गोई की थी उसमें 10 रन का फर्क हुआ और मैंने जब स्टेटस लगाया कि भाई 10 रन की मुझे माफी दे दें, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कहा था कि पाकिस्तान जीतेगा यूएई से। और स्कोर यहाँ पे वो बात आ जाती है ना कि बॉस इज ऑलवेज राइट। नहीं नहीं, इनके लिए तो बॉस उनको कुछ और है बॉस उनके। अगर क्रिकेट वालों के बॉस होता मैं तो मैं इनको सीधा कर देता। मेरे पास तो ये बल्ला जो है छोटा सा मैंने रखा हुआ है, ये अगर मेरी टीम होती तो मैं इसको सीधा करता और ये वाले नताइज ना आते जो नताइज आ रहे हैं। उनका बॉस जो है उसका वो उनको करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। जो बॉस है उनको भी इस तरह का डंडा रखना चाहिए। हैं डंडे हमारे पास, हमारे जो वो हैं। अभी जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि मेरे ख्याल में 2 बॉल्स हो चुकी हैं और स्कोर जो है वो 0 है और स्कोर जो है वो बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि लास्ट टाइम विकेट गिर गई थी, अभी तक विकेट नहीं गिरी, जो कि अच्छी बात है। साइम सर जी इस पे मैं आपकी तरफ आता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तानियों ने इस दफा हमारी जो टीम ने उन्होंने ओपनिंग जो है ना वो थोड़ी चेंज की है। फखर जमान जो हम पहले देखते थे कि किसी दौर में आज से 2-3 साल पहले फखर जमान पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग क्या करते थे और शानदार ओपनिंग क्या करते थे। तो जनाब ये बताएं, अभी सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं अभी फखर जमान की जैसे बात कर रहा हूं तो अभी बताया जा रहा है कि जनाब फखर जमान का जो कैच है वो ड्रॉप हो चुका है एक। तो ये फरहान साहबजादा जो फरहान है उनका कैच ड्रॉप हो चुका है। तो मैं फखर की तरफ जैसे बात कर रहा था सर कि फखर जमान हमने पिछले 2-3 सालों में देखा कि पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग बैटर आते थे और एक शानदार खेल का मुजाहिरा करते थे। तो अब आपको क्या लगता है कि साइम अयूब को पीछे करके फखर जमान और साहबजादा फरहान को लाना ये कितना जो फैसला कितना अच्छा साबित हो सके? ये बहुत अच्छा फैसला है इसका। ये कि लास्ट टाइम आपने देखा यही 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने बाद में आके अच्छा फीडबैक दिया। तो मेरे ख्याल में ये तो बेहतरीन फैसला हो गया और इंशाल्लाह ये फैसला हमें देखेंगे कि ये फ्यूचर में अच्छा वो रिजल्ट देगा। और दूसरे नंबर पे जब कोई कैच ड्रॉप होता है तो उसके बाद खिलाड़ी जो है वो अपना अच्छा वो इमेज बिल्ड करता है, और ये भी अच्छी बात है कि कैच ड्रॉप हो गया। और उसके बाद देखिएगा कि इस जो साहिबजादा फरहान और फखर जमान जो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, इसके अंदर देखा जाए तो अब तक का 100 स्ट्राइक रेट है साहिबजादा फरहान का। उन्होंने 4 बॉल्स का सामना किया और 4 ही स्कोर बना लिए हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो फखर जमान जो है वो मौजूद हैं क्रीज के ऊपर और दोनों माशाल्लाह अच्छे खिलाड़ी हैं। और ये मेरा ख्याल में कि अच्छी एक ओपनिंग अच्छी दे दी है। हमारी जो मौजूदा बॉडी है उसने जो भी फैसला किया है इसमें
ये कम से कम अच्छा फैसला किया, क्योंकि पिछली दफा साइम अयूब का जो एक्सपीरियंस है वो लास्ट 3 गेम्स के अंदर अच्छा नहीं रहा, तो इसको चेंज करना ये एक अच्छी एक्टिविटी है। और अगर देखा जाए तो जो अभी कैच ड्रॉप हुआ है ना, इसके बाद अभी हम देख सकते हैं कि जो रिजल्ट होगा वो बेहतर होगा, और मुझे जो लग रहा है कि यही लड़का जो है शायद 50 अप करेगा। चलें जी, सर ने तो कह दिया जनाब, जो साहबजादा फरहान है उनके हवाले से पेशन गोई सर ने कर दिया है, और सर की जो पेशन गोई है मेरे ख्याल से काफी मायने हमारे लिए रखती है, खासतौर पर मेरे लिए, क्योंकि पिछले मैच जब हुआ था हम सर के साथ ही बैठे थे, सर के साथ बैठे थे, तो सर ने जो पेशन गोई की थी कोई 5-10 रन का मार्जिन था, और वो बिल्कुल पाकिस्तान ने एक्यूरेट उतने ही रन मैंने 157 बनाया था और टीम पूरी ने 147 बनाया था, तो मेरे अंदाजे से भी टीम जो है 10 पीछे रह गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कामयाबी हुई थी।